दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, ये खुशखबरी दिया है तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान ने। जी हां दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान ने दिया है पूरी दुनिया को खुशियों का सौगात। बड़ी खबर, जबरदस्त खबर। और जब से ये खबर सामने निकल कर आया है पूरी दुनिया के अंदर चर्चाएं तेज हो गया है। और तुर्की के लिए, तुर्की के शेयर समेत तुर्की के पावर में बेइंतहा इजाफा हुआ है। क्या है खबर? क्या वो खबर है जो खुद तैयब रजब उर्दगान ने सामने आकर दुनिया के सामने रखा, दुनिया को खुशियों का सौगात दिया है। और इस खुशियों के सौगात के साथ खुद तुर्की के रुतबे में बेपनाह इजाफा हुआ है। तो पूरी खबर देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को उंगली उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे, बजा दे टन 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 टन। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी दबा ले ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। और अगर आप तैयब रजब उर्दगान के चाहने वाले हैं, अगर आप तैयब रजब उर्दगान के मानने वाले हैं तो अभी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और आगे कर दीजिए शेयर। दोस्तों तैयब रजब उर्दगान का जब भी नाम आता है तो न जाने भक्तों को क्या मिर्ची लग जाती है, जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भक्तों का तैयब रजब उर्दगान के साथ कोई संपर्क नहीं है। फिर भी तैयब रजब उर्दगान का जब भी नाम आता है भक्त जल पड़ते हैं। भक्त लोगों को, या जो लोग तैयब रजब उर्दगान तुर्की के सदर का नाम लेते हैं उनको देशद्रोही, तो उनको गद्दार, इस तरह की बातें कहने लगते हैं। जबकि ये एक खबर है और तुर्की के सदर मुसलमानों के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, इम्पोर्टेंट आदमी है। चूँकि हर मुसलमान की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहाँ तक उनके नॉलेज में बात जाता है, जहाँ तक उनकी औकात हैसियत होता है। और हमेशा लोगों ने ये देखा भी है कि तुर्की के सदर ने इस्लाम और मुसलमानों की बात को आगे बढ़ाया है, इस्लाम के अलम को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए हर मुसलमान उनसे जुड़ी खबरों को जानना चाहता है, उनसे जुड़ी हर चीज़ के बारे में कड़ाई से, सख्ती से निगाह बनाए रखता है। दोस्तों तैयब रजब उर्दगान और तुर्की के लिए एक बड़ा दिन 20 अगस्त का रहा। 20 अगस्त के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, जो उर्दगान के हवाले से भी जो ये बताया जा रहा है कि उर्दगान ने खुद इसको आगे आके इसकी जानकारी दी है। और इसके जानकारी देने के बाद तुर्की के लोगों में बेपनाह बेइंतहा खुशी का दौर सामने आ गया है। वहीं दुनिया भी इससे खुश नज़र आ रही है। इसका प्रभाव ये पड़ रहा है दोस्तों कि तुर्की का जो डॉलर के मुकाबले जो तुर्की का अपना पैसा है उसमें भी बढ़ोतरी सामने निकल कर आया है। दोस्तों खबर ये बताई जा रही है कि तुर्की को मिला है प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा भंडार। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक सी, काला सागर के अंदर तुर्की के टोही जहाज़ों और उनके जो वैज्ञानिक जो दल है उन लोगों ने ब्लैक सी के अंदर प्राकृतिक गैस का एक अकूत भंडार देखा है। और इस अकूत भंडार के मिलने के बाद तुर्की का जो पहले अरबों रुपए जो बाहर से प्राकृतिक गैस खरीदने में चला जाता था तो वो पैसा तुर्की को बचेगा। और जो नया संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो मिला है तुर्की के अंदर, जिससे तुर्की में, तुर्की के पावर में, तुर्की के शक्ति में बेइंतहा इजाफा होगा। जो अरबों रुपया तुर्की प्राकृतिक गैस के खरीद फरोख्त में खर्च किया करता था वो अब अपने लोगों के उत्थान के लिए, अपने लोगों की बढ़ोतरी के लिए उस जगह पे खर्चा करेगा। साथ ही साथ दुनिया को एक नया भंडार मिला है तो जो पहले से प्राकृतिक गैस का भंडार है उनका लोड कम होगा। तो दोस्तों इस खबर को खुद तुर्की के जानिब से बाहर निकल कर सामने आया है ये खबर। और तुर्की के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने इस बात को दुनिया के सामने रखा है कि उनको ब्लैक सी के अंदर मिला है अकूत प्राकृतिक गैस का भंडार, अरबों खरबों रुपये का भंडार उनको मिला है। और जिससे ये यकीनन ये पुख्ता हो गया है कि तुर्की के पावर में बेइंतहा इजाफा होगा। और जब तुर्की इजाफा होगा तो आप समझ सकते हैं तुर्की ऐसा राष्ट्र है
जो हर गरीब, हर बेसहारा का मदद करने के लिए सामने आता है। और ये बेहद ही खुशी की बात है, चाहे ये हमारे मुल्क में मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हम उस मुल्क हिंदुस्तान के निवासी हैं जहां किसी भी को खुशी मिलता है तो हमें उनकी खुशी में हम अपनी खुशी तलाश लेते हैं। अगर कोई गमज़दा होता है तो हमें भी गम लगता है। हमें किसी के गम में हम खुशियां मनाने वाले नहीं हैं, बल्कि किसी के गम को हम अपना गम समझ लेते हैं, किसी की खुशी को हम अपना खुशी समझ लेते हैं। और तुर्की के लोगों को मेरे जानिब से, पूरे चैनल के जानिब से, तैयब रज़ा बुर्दगान को उनकी इस सफलता के लिए मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और दुनिया में विश्व शांति के लिए काम करते रहें, इस्लाम के लिए काम करते रहें, मुसलमानों को एक नज़र देखते रहें। दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट खबर है, उसके लिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर काफ़ी तेज़ी के साथ सामने आया है और ये खबर जो निकल कर आया है ये तबलीगी जमात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम खबर है। तो तबलीगी जमात के लोगों इस खबर को ज़रूर देखें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये खबर जहां से निकल कर आई है वो है बम्बई हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बम्बई हाई कोर्ट के इस खबर को मैं बताने से पहले ये कह देना चाहता हूँ, ये कहकर गुजर जाना चाहता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। दोस्तों, तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज़ के बाद जिस तरीके से मुसलमानों का मजाक बनाया गया पूरे देश के अंदर, जिस तरीके से कोविड-19 का ठीकरा मुसलमानों के सर पर फोड़ा गया और मुसलमानों के प्रति एक नफ़रत का बाज़ार गर्म किया गया, और इस नफ़रत के बाज़ार को गर्म करने में गोदी मीडिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और इस कोविड-19 का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ने की कोशिश किया गया। लेकिन दोस्तों, कानून अभी ज़िंदा है, अभी बाबा राव भीम अम्बेडकर का संविधान अभी ज़िंदा है, अभी कानून ज़िंदा है। कानून, इंसाफ आने में देर हो सकता है लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है लोगों को, चाहे देर से मिले या जल्दी मिले। दोस्तों, इसी तरीके से जो जमात के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आया है। बम्बई हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिला है और जो बाहर से आए विदेशी जो जमाती थे जिनके ऊपर केस चल रहा था, उनमें से बहुत सारे लोगों को ऊपर से केस को हटाने की बात कही गई है बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए। साथ ही साथ जो गोदी मीडिया है उसको भी लताड़ लगाया है कोर्ट ने और उनको सख्त हिदायत दिया है कि इस तरह के नफ़रत का बाज़ार गर्म ना करें, जिस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो दोस्तों, बम्बई हाई कोर्ट के जरिए जानिब से जमात के लोगों के लिए बड़ी राहत आया। उन लोगों के प्रति जो सब कोरोना का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा जा रहा था, उस चीज़ से एग्री नहीं किया है बम्बई हाई कोर्ट ने और सभी चीज़ों के लिए उन्हें जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है और जबरन जिस चीज़ का जिम्मेवार उनको ठहराया जा रहा था उस चीज़ से मना किया गया है। साथ ही साथ मीडिया ने जिस तरीके से मुसलमानों की छवि बिगाड़ी उस पर भी नाराज़गी जाहिर किया गया है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दोस्तों, चलते हैं कुछ और बड़ी खबरों के जानिब। दोस्तों, लगातार देश में बारिश हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्से में बारिश हो रहा है और इस बारिश की वजह से लोगों ने अपने घर बार को गंवाए हैं। लोगों के पास खाने पीने के सामान का किल्लत है। आप उड़ीसा जैसे राज्य के बारे में आप देख लें, बिहार जैसे राज्य के बारे में देख ले। बिहार तो अब वो राज्य बन गया है दोस्तों कि हर साल बिहार के अंदर बाढ़ आता है। हर साल लोग घोषणाएं करते हैं, सरकारें घोषणाएं करते हैं, लेकिन ये तमाम घोषणाएं ढाक के तीन पात ही साबित होता है। चाहे दोस्तों किसी की भी सरकार रही हो, हर साल बिहार में बाढ़ आता है, हर साल घर बार उजड़ जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई इस बिहार के बाढ़ को रोकने के लिए कोई मजबूत कदम अभी तक नहीं उठाया गया है, कोई सुदृढ़ समाधान अभी तक नहीं दिया गया है ताकि उस समाधान के अमली जामा पहनने के बाद बिहार में जो इतना ज़्यादा बाढ़ आता है इसमें कमी हो सके, इतना जान माल का जो नुकसान होता है उसमें कमी हो सके। उम्मीद करेंगे दोस्तों सरकार इस पर ध्यान देगी और बिहार के बाढ़ रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों अभी आप सभी लोगों के लिए मदद करें, सरकारी दान पेटी में मदद करें, सरकार और गरीबों की मदद करें।